लगता है वास्तव में लाइन लेंथ बिगड़ गई कांग्रेस की। एक दूसरे नंबर पे ठाकुर समाज, क्षत्रिय समाज जो फर्स्ट फेज में देखने के लिए मिला, और वो एंटी वोट में कहीं ना कहीं आया। यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व जो है वो एकदम इतने एग्रेशन में आया। अगर आप देखेंगे पिछले 2-3 दिन में सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो ध्रुवीकरण की तरफ बढ़ रहे हैं, हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं। तो क्या लगता है कि चीजें वापस फिर लौट रही हैं उसी तरफ, या कुछ ठहराव बना रहेगा? देखिए पंकज जी, इसके दो वजहें हो सकती हैं। जो प्रधानमंत्री का स्टेटमेंट आया है, तो सहमति असहमति एक अलग चीज है। प्रधानमंत्री सबके हैं, मेरे भी प्रधानमंत्री हैं, तो मुझे लगता है कि वो स्टेटमेंट पहले चरण के चुनाव के बाद का है। और शायद ललन टॉप ने उन्होंने जिस मनमोहन सिंह के जिस कोट को जो है उन्होंने उदाहरण जिसका दिया है, कहा है कि साहब उन्होंने ये कहा था अल्पसंख्यकों के लिए, वो फैक्ट चेक में जो है वो गलत पाया गया है कि मनमोहन सिंह ने ऐसा नहीं बोला था, उन्होंने किसी दूसरे संदर्भ में कुछ और बात कही थी। तो प्रधानमंत्री शायद जिस भी वजह से जो है उनसे बोला गया वो ठीक नहीं बोला गया, यानी वो एक गलत स्टेटमेंट को बोलकर उसकी बिना पर जो बात रखी गई है कि साहब, और वो पॉपुलेशन की बात उसमें शामिल हुई है। तो आप, मुझे लगता है कि ये पूरे इलेक्शन को जो है दोबारा से फिर घुमाने का एक प्रयास हो सकता है। देखिए पॉलिटिशियंस जो हैं समय समय पर अपना रंग रूप चेंज करते हैं, राजनीतिक दल चेंज करते हैं और रणनीतियां चेंज करते हैं। तो मैं इसको ऐसे देख रहा हूं कि जो भारतीय जनता पार्टी ने पहले चरण का चुनाव देखा है, और मैं पहले से ये कहता हूं कि पहले चरण का चुनाव जो है वो हिंदुत्व की पूरी प्रयोगशाला के क्षेत्र में रहा है। अगर हम वेस्ट यूपी में इसको देखते हैं, उसके बावजूद भी भाजपा ये नहीं कह पा रही है कि इन पहले चरण की 8 सीटों में से कौन सी सीट हमको मिल पा रही है। यानी कि हर सीट पर जो फाइट है वो बहुत टफ है, और वो टफ इसलिए है कि विपक्ष ये समझ गया कि साहब अगर ध्रुवीकरण नहीं हुआ तो फिर आपका काम बन रहा है। लेकिन इसको प्रधानमंत्री भी समझ गए, और वो दोबारा से फिर जो है उसी मुद्दे को लेकर आना चाहते हैं। वो किसी भी तरीके से हिंदू मुस्लिम करना चाहते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि अभी वो इसमें सफल नहीं हो पा रहे हैं। क्योंकि जो कुलदीप भाई कह रहे थे, बिल्कुल उनका एक नजरिया है, वो भी, उससे भी इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री के स्टेटमेंट के बाद कांग्रेस का जो घोषणा पत्र बिल्कुल लोगों के विमर्श में शामिल नहीं था, वो विमर्श में शामिल हुआ, और लोगों ने कहा कि पढ़ा जाए कांग्रेस ने क्या घोषणा पत्र बनाया है। इस पूरे लोकसभा चुनाव का ये सबसे निराशाजनक पहलू था कि साहब घोषणा पत्र पर कोई चर्चा ही नहीं थी। बल्कि मेरठ में तो ये हुआ कि साहब मेरठ के प्रत्याशी को जब पूछा गया कि साहब क्या आपकी समझ में यहाँ मुद्दे आ गए हैं, तो उन्होंने कहा कि नहीं, मुद्दों पर तो मैंने कहा ध्यान ही नहीं दिया है, ये तो मैं इलेक्शन के बाद ध्यान दूंगा। तो जब कांग्रेस का घोषणा पत्र लोगों के बीच में जाएगा, तो कांग्रेस ने कहा है कि साहब हम अग्निवीर वापस लेंगे, कांग्रेस ने कहा है हम किसानों का कर्जा माफ करेंगे, कांग्रेस ने कहा हम रोजगार पे बात करेंगे। और मेरा मानना अभी भी पंकज जी ये है, जैसे राजपूतों के जिस विरोध की बात हुई है, वो विरोध भी मेरा मानना ये है कि 90% युवा उस विरोध में शामिल है। जो बड़ी उम्र के लोग हैं वो उस विरोध में शामिल नहीं है, वो भाजपा के साथ है। लेकिन जो युवा है वो उसमें शामिल है। बेरोजगारी उसके लिए एक इशू है। तो मैं इसे दूसरे पहलू से देखता हूं कि प्रधानमंत्री के इस स्टेटमेंट ने कांग्रेस के घोषणा पत्र को विमर्श में ला दिया है, और उस घोषणा पत्र में वो सारी चीजें मौजूद हैं जो एक आम आदमी को दैनिक जीवन में चाहिए। मैं इसे ऐसे देखता हूं पंकज जी। मैं